आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके दांत निकले हैं और आपको उसको रिप्लेस करना है तो आपके पास क्या ऑप्शंस है। क्या आप इम्प्लांट करवाना चाहते हैं? अगर इम्प्लांट नहीं करवाना चाहते तो आपके पास दूसरे क्या ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप इम्प्लांट नहीं करना चाहते तो दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। अगर आपको दांत फिक्स करवाने हैं या कुछ निकालने पहनने की आपकी मानसिक तैयारी है। तो पहले बात करते हैं फिक्स्ड ऑप्शंस की। अगर आपको फिक्स ऑप्शन करना है तो पहले तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो दांत आपका नहीं है उसके आगे और पीछे दोनों तरफ एक एक दांत कम से कम होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक ब्रिज बनाने के लिए आगे का दांत और पीछे का दांत का सपोर्ट लेना पड़ता है। ये दोनों आगे और पीछे का दांत या तो कुदरती तरीके से ठीक हो या तो कोई इसमें ट्रीटमेंट किया हो, जैसे रूट कनाल या फिलिंग, तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जनरली ये आगे और पीछे के दांत का सपोर्ट लेके एक ब्रिज बनता है। आइडियली एक या दो दांत को रिप्लेस करने के लिए ब्रिज अच्छा रहता है। अगर इससे लंबा होता है ब्रिज तो इसे हम लॉन्ग स्पैन ब्रिज बोलते हैं, और जितना ये स्पैन यानी कि ब्रिज की लंबाई लंबी होती जाती है उतना उसका इफ़ेक्ट, मतलब कि उसका यूज़ करने का समय शायद धीरे धीरे कम होता जाता है। ये इसीलिए होता है कि जितना हम सपोर्ट बाजू के दांत पे लेते हैं वो दांत अगर समय के साथ कमज़ोर पड़ जाते हैं तो फिर वो पूरा ही ब्रिज निकलने का चांस रहता है। तो ये होता है फिक्स ब्रिज ऑप्शन। अब ब्रिज में कई बार अगर हम सपोर्ट के लिए बाजू के दांत घिसते हैं तो ये दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। इसका मतलब कि ये दांत घिसने के बाद पानी या कुछ खाने पे वो सेंसिटिविटी यानी झुंझुनाहट जैसा एक एहसास देते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो दांत की बाहरी परत होती है, जिसको हम इनामल बोलते हैं, एक बार ये परत घिस जाती है तो ये दोबारा ग्रो नहीं कर सकती या दोबारा लौट नहीं सकती। ये सबसे दांत की स्ट्रॉन्गेस्ट परत रहती है और एक बार ये चली जाती है तो जैसे मैंने बोला उसको दोबारा रिप्लेस करने का कोई तरीका नहीं होता। अगर हम दांत को घिसते हैं ऐसे ब्रिज बिठाने के लिए, तो अगर अंदर की नस नज़दीक से हो जाती है या खुल जाती है कोई कारण से, तो उस वजह से हमें फिर उसका इंटेंशनल रूट कनाल यानी कि नस की सारवार करनी पड़ती है। ये ट्रीटमेंट करने के बाद अंदर के दांत का सेंसेशन चला जाता है और ये दांत आप ब्रिज के लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप कुछ निकालने पहनने वाला यानी कि डेंचर करवाएं। डेंचर में आप 1 से लेके सारे 32 दांत तक रिप्लेस कर सकते हैं। बट डेंचर का ये रहता है कि उसको आपको रात को निकालना पड़ता है, खाने के बाद साफ़ करना पड़ता है और कुछ सालों के बाद उसके दांत या तो फिर उसका जो अंदर का भाग है उसको रीफिट करवाना पड़ता है। दूसरा कि डेंचर जो होता है वो एक प्रकार का मसूड़ों के ऊपर ज़ोर या दबाव डालता है। इस दबाव से मसूड़े और अंदर की हड्डी हर साल धीरे धीरे बैठती जाती है, तो समय के साथ डेंचर लूज़ होता जाता है। कुछ लोग को डेंचर बहुत ही जल्दी या आसानी से एडजस्ट हो जाता है और कुछ लोगों को कई साल भी लग जाते हैं डेंचर एडजस्ट होने में। इसमें होते हैं हमारे पास दो ऑप्शंस, एक यानी कि वो एक्रेलिक का डेंचर या दूसरा जिसको हम बोलते हैं कास्ट पार्शियल डेंचर। अब कास्ट पार्शियल डेंचर अगर हमारे पास कुछ दांतों का सपोर्ट हो तो वो सपोर्ट से लेके हम एक मेटल फ्रेम वाला डेंचर बना सकते हैं जिसकी पकड़ और स्थिरता कई ज़्यादा होती है एक्रेलिक के डेंचर से। हाँ, इसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है रेगुलर एक्रेलिक के डेंचर के हिसाब से, बट इसका काम करने का समय यानी कि लॉन्गेविटी, या तो फिर आप ऐसे बोल लीजिए कि जितनी साल ये सर्विस देता है ये भी ज़्यादा होता है। इसके साथ खाने की और चबाने की क्षमता भी कहीं बेहतर होती है। और लास्ट ऑप्शन रहता है रेगुलर प्लास्टिक यानी कि एक्रेलिक का डेंचर। ये डेंचर एकदम फटाफट बन जाता है, कॉस्ट में भी सस्ता रहता है, बट इसके कई फ़ायदे और गैर फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे जैसे मैंने बताया कि कॉस्ट में कम होता है और फटाफट बन जाता है, पर गैर फ़ायदा ये है कि इसके साथ आपको चबाने में इतना मज़ा नहीं आएगा। शायद आप हार्ड चीज़ जैसे कि चना है, मूंगफली है, ये सब खाने में आपको दिक्कत हो सकती है। उसका फिटिंग आपको लूज़ लग सकता है और समय के साथ इसके दांत और इसका बेस आपको दोबारा बदलवाना पड़े। इसके साथ जैसे मैंने समझाया, मसूड़े और हड्डी का भी समय के साथ धीरे धीरे बैठना हो सकता है। इसीलिए ये हमारा थर्ड और लास्ट ऑप्शन रहता है। तो आपने अब ये समझ लिया कि अगर आप इम्प्लांट नहीं करवाना चाहते हैं तो या तो आप ब्रिज करवा सकते हैं या तो एक डेंचर करवा सकते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।